नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आपको पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 39 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जिनमें से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट के लेक्चर में हो चुका था। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद पश्चात नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है dy अपॉन dx बराबर फॉर x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका dy अपॉन dx बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस प्रकार की जो भी टर्म्स आ रही है इन टर्म्स को आपको नए वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस नए वेरिएबल से रिप्लेस किया है तो जो इक्वेशन आई है उसका आपको क्या करना है, ठीक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के पश्चात आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहां से dy अपॉन dx की। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू को आप यहाँ, और dy अपॉन dx की वैल्यू को आपको यहाँ रिप्लेस करना है, और इसकी वैल्यू आपको जो नया वेरिएबल माना उसकी वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस करनी है। ठीक है, और इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कि माना 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर t। ठीक है, माना 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर t। अब दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, x के साथ में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को तो मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, और आपने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से वैल्यू किसकी मिल रही है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है dy अपॉन dx की। ठीक है, इस इक्वेशन से वैल्यू आपको क्या मिल रही है, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल रही है। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू है dt अपॉन dx माइनस 4। ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है, dy अपॉन dx की वैल्यू है dt अपॉन dx माइनस 4। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए समीकरण 2 है 3 का मान, समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो क्या है, देखो dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या है dt अपॉन dx माइनस 4, और 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगी। अगर आपको dt अपॉन dx बराबर t स्क्वायर प्लस 4 है, आपको करना क्या है यहाँ पे, अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि dt के साथ t के टर्म को आप एक साथ लिख सकते हो, dx के साथ आप x के टर्म को एक साथ लिख सकते हो। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे चरों का पृथक्करण कीजिए। तो देखो चरों का पृथक्करण करने पे क्या मिल रहा है आपको, चरों का पृथक्करण करने पर देखिए चरों का पृथक्करण करने पे क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट इक्वेशन ये मिलेगी आपको dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 बराबर dx। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पे क्या आएगा, समाकलन करने पे आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 बराबर इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है क्या होगा, 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 2। ठीक है, और इसी प्रकार dx का x के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स t बाई 2 बराबर x प्लस c। ठीक है, बराबर x प्लस c। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए पूरी इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t बाई 2 बराबर 2x प्लस c। ठीक है, tan इनवर्स t बाई 2 बराबर 2x प्लस c डैश।
सी डैश मान लो, जहाँ पे सी डैश की वैल्यू क्या है, जहाँ पे सी डैश बराबर टू सी के। अब देखो दोनों पक्षों को tan लो, दोनों पक्षों को tan लेने पे क्या आ रहा है, दोनों पक्षों को tan लेने पर आ रहा है आपके पास t/2 अब बराबर tan ऑफ 2x प्लस सी डैश। ठीक है, दोनों पक्षों को tan लेने पे क्या है, t/2 बराबर tan ऑफ 2x प्लस सी डैश। और यहाँ से फिर t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू tan ऑफ 2x प्लस सी डैश। ठीक है, t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी 2 tan ऑफ 2x प्लस सी डैश। t की वैल्यू प्लस कीजिए, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपके पास 4x प्लस वाई प्लस 1। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे आएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 2 tan ऑफ 2x प्लस सी डैश, जो कि क्या है, जो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 2 इंटू tan ऑफ 2x प्लस सी डैश। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी क्या कैसे सोल्व करना है, इसी प्रकार से सोल्व करना है। आपको करना क्या है, x प्लस वाई का जो भी फंक्शन आ रहा है उसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x माइनस वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, नए वेरिएबल से। तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू का इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपको नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि किसमें होगी, y और x में नहीं होगी, जो कि होगी आपके t और x के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे x माइनस वाई को क्या कीजिए, किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए। देखिए माना x माइनस वाई बराबर t। ठीक है, आपने मान लिया कि माना x माइनस वाई किसके बराबर है, t के बराबर है। अब आप उस इक्वेशन में क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे dy अपॉन dx, क्या क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 माइनस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 1 माइनस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस dt अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस dt अपॉन dx। और ये आपने मान ली थी क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या, आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वैल्यू किसमें रिप्लेस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 है 3 का मान, समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में वो क्या आ रहा है, यह आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी टी अपॉन डी एक्स की। तो सबसे पहले 1 माइनस डी, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर टी स्क्वायर का भाग दीजिए दोनों पक्षों में। टी स्क्वायर का भाग देने पर क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस टी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम लेकर कितना आ रहा है, टी स्क्वायर, सोल्व करने पे क्या आ रहा है, सोल्व करने पे आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या आपको, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है। तो चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर जब क्या आ रहा है, यह आ रहा है
टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी एक्स। अब करना क्या है नेक्स्ट आपको करना है दोनों पक्षों का समाकलन। देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करने पे तो क्या आ रहा है नेक्स्ट, ये आ रहा है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आप इसका इंटीग्रेशन कर सको, लेकिन आप इस प्रकार से कर सकते हो कि आपके पास अंश में जो टर्म आ रही है, ठीक भाई, अंश में जो भी आपका बहुपद आ रहा है उस बहुपद की घात भी 2 है और हर के अंदर बहुपद की घात भी 2 है। तो आप सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको अंश के अंदर जो बहुपद की घात है उसको इस प्रकार से आपको मतलब बनाना है, इस प्रकार का फंक्शन बनाना है कि यहाँ पे अंश के जो घात होगी वो किससे कम हो जाए, हर की घात से कम हो जाए। ठीक है भाई, कहने मतलब है अंश के अंदर जो आपका बहुपद हो उसकी घात किससे कम हो, उसकी घात हर के अंदर जो बहुपद हो उससे कम हो। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे ऐसे करो, टी स्क्वायर में क्या ऐड कर दो, लेस कर दो, ए स्क्वायर लेस कर दो और ए स्क्वायर आप क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो क्या आएगा फाइनली, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भाग तो कितना आएगा 1 और ए स्क्वायर में दोगे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, आप देखो 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा टी, और ए स्क्वायर क्या है आपको कांस्टेंट, तो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ टी प्लस ए अपॉन टी माइनस ए। ठीक है, लॉग ऑफ टी प्लस ए अपॉन टी माइनस ए बराबर एक्स प्लस सी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एक्स और प्लस का समाकल नियतांक सी। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे समाकल नियतांक सॉरी यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस इस ए से ये इसका कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम क्या शेष बचेगा आपके पास, ये बचेगा a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए बराबर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे इस एक्स से ये एक्स को क्या हो गया कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई प्लस ए अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए बराबर सी। ठीक है, अब इस y को आप उधर लेकर जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए बराबर c प्लस वाई, जो कि क्या है, जो कि आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है, a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए बराबर सी प्लस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, dy अपॉन dx प्लस 1 बराबर e की पावर x प्लस y। ठीक है, इसको मान लीजिए ये क्या इक्वेशन नंबर 1, इसको सोल्व इस प्रकार से करना है, आपको क्या करना है x प्लस y को t के बराबर मानना है। ठीक है, x प्लस y को नए वेरिएबल t के बराबर मानना है, तो मान लिया माना x प्लस y बराबर
टी, ठीक है। और इसको आपने मान लिया, ये क्या इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का आप डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी dt अपॉन dx माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगी dt अपॉन dx माइनस 1। अब करना क्या आपको, समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो देखो समीकरण 1 में रखने पे क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन tx माइनस 1 प्लस 1 बराबर e की पावर t, ठीक है। इस माइनस 1 से ये आपका प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या शेष बचेगा, ये बचेगा dt अपॉन dx बराबर e की पावर t, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है। तो चरों का पृथक्करण कीजिए, क्या आएगा, देखिए चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण करने पर देखिए क्या आएगा, यह आएगा e की पावर माइनस टी इंटू डी टी बराबर dx, ठीक है। e की पावर माइनस टी इंटू डी टी बराबर dx। अब करना क्या है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। e की पावर माइनस टी के इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी, ठीक है। और dx का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और प्लस का समाकलन नियतांक c, ठीक है। अब देखो क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा x प्लस सी प्लस e की पावर माइनस टी बराबर 0, ठीक है। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपके पास x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस सी प्लस e की पावर माइनस x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, वो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 का भी ए पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कौन सा पार्ट है, ये ए पार्ट है। ये है आपका dy अपॉन dx बराबर साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, आपको अगेन क्या करना है, अगेन x प्लस वाई को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देखिए माना x प्लस वाई बराबर टी, ठीक है, माना x प्लस वाई बराबर क्या है, टी के बराबर, और उसको मान लिया आपने, ये क्या इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ पे है, प्लस करूँ टी है, लेकिन यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, 1 प्लस टी वाई अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी dt अपॉन dx माइनस 1, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन dx माइनस 1, और इसको आपने मान लिया, ये क्या है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू आप कहाँ रिप्लेस करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिए समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर देखिए dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t, ठीक है। dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर साइन ऑफ t प्लस
cos ऑफ t। यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन टी प्लस cos t, ठीक है, 1 प्लस साइन टी प्लस cos t, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, अब आपको चरों का पृथक्करण करना है। तो देखिए चरों का पृथक्करण करने पे क्या आता है, यहाँ पे dt के साथ तो t के सभी टर्म्स आ जाएंगे और dx के साथ x के सभी टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या आएगा नेक्स्ट, चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण करने पर क्या आएगा, देखिए dt अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस cos t बराबर dx, ठीक है, dt अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस cos t बराबर dx। अब करना है क्या, आपको दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पे देखो क्या आएगा नेक्स्ट, यह आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस cos t बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब आप दोनों यहाँ पे इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन टी प्लस cos t को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक टर्म्स में रीअरेंज करना पड़ेगा। और किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, साइन टी को अर्धक फॉर्मूले के रूप में लिखिए, cos t को अर्धक फॉर्मूले के रूप में लिखिए और 1 की वैल्यू भी रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो देखो 1 को तो आप क्या लिख सकते हो, 1 को तो आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस cos स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2, ठीक है। और cos टी को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन dx। अब देखते हैं आप साइन स्क्वायर टी बाई 2 से साइन स्क्वायर टी बाई 2 कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बचा, cos स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 साइन टी बाई 2 cos टी बाई 2 प्लस cos स्क्वायर टी बाई 2, cos स्क्वायर टी बाई 2 प्लस cos स्क्वायर टी बाई 2 कितना होगा, 2 cos स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ पे क्या है 2 साइन टी बाई 2 इनटू cos टी बाई 2, क्या आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास dt अपॉन 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 साइन टी बाई 2 इंटू cos टी बाई 2, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है 2 cos t बाई 2, ठीक है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है 2 cos t बाई 2। आप ऐसे कीजिए, दोनों से क्या कॉमन ले लीजिए, दोनों से कॉमन ले लीजिए 2, ठीक है, दोनों से क्या कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे अंश और हर के अंदर किसका भाग दे दो, cos स्क्वायर t बाई 2 पर भाग दे दो। तो cos स्क्वायर t बाई 2 को भाग दोगे तो यहाँ पे हर के अंदर आपको जैसा फंक्शन मिलेगा इसका डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट होगा, अंश के अंदर एग्जिस्ट होगा। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर t बाई 2 से अगर इसका डिवाइड नहीं करते हो अंश और हर को, तो आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। आपको इंटीग्रेशन अगर बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, आपको अंश के हर के अंदर एक ऐसा फंक्शन आपको बनाना है कि जिसका डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट हो, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो आपके पास अंश में। तो आप क्या कीजिए, cos स्क्वायर टी बाई 2 का अंश और हर में भाग दो, तो देखो क्या आ जाएगा, अंश में दिया तो 1/4 cos स्क्वायर टी बाई 2 क्या होता है, sec स्क्वायर टी बाई 2 इंटू dt, और हर के अंदर दिया तो इसके अंदर दिया cos स्क्वायर टी बाई 2 के अंदर, तो आपका क्या आ गया 1, और इसके अंदर दिया तो ये क्या आ गया 1 प्लस यह आ गया 1 प्लस 2 इंटू tan टी बाई, ठीक है, यह आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, वो अपन ने फॉर्मूला ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस tan टी बाई 2 आएगा, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan टी बाई 2 को आप क्या मान लीजिए, किसी नई वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन किसके अंदर एग्जिस्ट है, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट है आपके पास अंश के अंदर। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए माना 1 प्लस
tan t/2 किसके बराबर है, ये आपने मान लिया p के बराबर, ठीक है, माना 1 + tan t/2 बराबर है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 इंटू dt बराबर dt, ठीक है, इंटू dt बराबर dt। तो 1/2 sec स्क्वायर t/2 इंटू dt की वैल्यू कितनी है, dp, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dp अपॉन p बराबर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। 1/p का p के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, log p, हो जाएगा log p बराबर x प्लस सी। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x प्लस सी। p की वैल्यू खुद की क्या है, p की वैल्यू p क्या है, p है 1 + tan t/2 के बराबर, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपके पास क्या, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1 + tan x प्लस वाई अपॉन 2 बराबर e की पावर x प्लस सी, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और इस एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम की मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और ये एक्सरसाइज मेरी ओर से कंप्लीट होती हुई अब आपके पास इसके पश्चात सिर्फ इस चैप्टर के अंदर एक विविध आपकी बच रही है, इसके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, और मेरी ओर से चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता होगा।